हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले आज के एग्ज़ाम की पूरी फुल आंसर की कराने वाले। आज से आपका पुलिस एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आज है 23 अगस्त। तो 23 अगस्त को जो पहली मीटिंग में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी आंसर की लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जो कि आपकी एकदम सटीक आंसर की है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही हम इससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो होती है, कोई भी अपडेट होती है तो वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आपका हिंदी का पूरा आंसर की क्लियर कर दिया है, तो आपको दे दिया है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम आपको कराने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके आए हैं उसमें क्या क्या आंसर रहे हैं, कैसा क्या क्वेश्चनों का लेवल रहा है, हम वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो 95 क्वेश्चन है वो आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और उसे 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर जो हमें निकालना, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो 2000 आएगा। ठीक है, आगे है आपका 96 क्वेश्चन कि यदि एग्जामिनेशन को, ये आपकी स्पेलिंग जो लिखी है, इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रिटन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि एग्जामिनेशन को ये कूटबद्ध किया गया है तो रिटन का कूटबद्ध कैसे किया जाएगा वो हमें बताया गया है। तो इसका जो आपका 96 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा। क्या रहेगा? 96 का भी आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 97 पर। तो 97 क्वेश्चन है कि एक कक्षा में शंभू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? यानी कि एक कक्षा है, उसमें जो शंभू है, शंभू नाम का जो छात्र है वो ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है, तो कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं ये हमें बताना है। तो 97 का जो आपका आंसर रहेगा, कक्षा में टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? 46 हैं। कितने हैं? 45 बच्चे हैं क्लास में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 98 की के एल की पत्नी है और एम एल की बहन है, तो एन के की बेटी है जबकि ओ एम की माँ है, तो ओ का के से क्या संबंध है? तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा 98 का वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो ओ है उसका संबंध जो के से है वो सास का है। किसका संबंध है? सास का है, मदर इन लॉ का। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम देखेंगे तो 99 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें अगली संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो ये 6 है, 24, 220 और 720। ठीक है, तो इसका हमें चेंज करना है कि इसमें कैसे क्या आएगा। तो 99 का जो है वो आपका हो जाएगा, यानी कि 6 है, फिर 2 दूनी 4, 4 चक 16, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर ये आपका आ जाएगा, फिर इसके बाद ये है, तो इसकी जो श्रृंखला ये बनी हुई है, तो इसमें जो आपका आखिरी आंसर आएगा वो 540 आएगा। क्या आएगा? 540 आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 100 क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में से विषम यानी कि वे मेल को ज्ञात करना है। तो वे मेल इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा इसमें मेल नहीं खा रहा है। तो 100 का जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 472। क्या होगा? 472, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं 101 क्वेश्चन है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो 101 का आंसर हो जाएगा आपका 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे लगेंगे आपको यात्रा पूरी करने में। ठीक है, आगे रहेगा 102 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? तो इनमें से लुप्त संख्या कौन सी है वो हमें बतानी है। ये आपका एक पूरी सीरीज दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर निकलेगा। तो 102 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 2160। क्या रहेगा इसका आंसर? 2160। ठीक है, आगे है आपका 103 क्वेश्चन की श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 11 है, 39 है, 75 है, 119 है, तो इसके बाद संख्या कौन सी आएगी वो हमें बताना है। तो इसके बाद जो आपकी संख्या होगी वो 171 होगी, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है आपका 104। तो 104 में ये आपका दिया गया है इंसेक्ट को ये कोड वर्ड दिया गया है। वहीं ये जो आपका हाउसफुली है उसको इस वर्ड से दिया गया है कि रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई नहीं है, बटरफ्लाई जो है उसको किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो ये हमें बताना है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो 104 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप चेक कर लीजिएगा कि आपका मैच खा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है 105 की यदि ये आपकी जो संख्या दी गई है उसको इसमें लिखा जाता है तो 82143 को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 105 का वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चेक कर लीजिएगा कि आपका भी यही आंसर आया है। नेक्स्ट है कि ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है तो बी का वजन क्या होगा। तो बी का वजन हमें बताना है, इसे सॉल्व करना होता है। जो एक फॉर्मूला होते हैं उनके वाइज इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो 106 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 20 किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 किलोग्राम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई खेल नहीं खेलने वाले छात्र कितने हैं। यानी कि इनमें से जो बच्चे हैं वो कौन से, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो 207, तो जो आपका 107 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि 15 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 108 है कि दिया गया पाई चार्ट ये आपका दिया गया है कि वित्त पोषण में विभिन्न स्रोत करोड़ों में दर्शाया गया है, ठीक है। जो लोक निर्माण विभाग अपनी चरण द्वितीय परियोजना के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से ये जो आपके दिया गया है 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, तो वो आपका आंसर होगा 5892 करोड़। क्या होगा? 5892 करोड़। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके और आंसर करेक्ट करके बताइएगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन कि एक्स वाई के पूर्व में जो जेड के ऊपर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में तो पी वाई के किस दिशा में होगा। ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो 109 का जो आपका आंसर होगा वो दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 110वां क्वेश्चन। 110वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस श्रृंखला में जो गलत संख्या है वो हमें बतानी है। तो 110 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1782 जो है ये आपकी गलत संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है 111 कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। क्या है? यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो ये इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि वो उस लड़के की बहन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन है आपका कि यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किस में बदल दिया जाएगा। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में, तो उत्तर दिशा को किस में बदला जाएगा ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी अब जीएस की। तो जीएस से संबंधित जो आपके जीके जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी वीडियो अब आपकी आने वाली है। तो अभी के लिए बस इतनी ही, और आगे वीडियो को हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।